एक तो इतनी ठंडी हो रही है, ऊपर से क्रिस्टोफर नोलन की नई मूवी द ओडिसी का टीजर आ चुका है। इसके रिव्यूज तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर नोलन की मूवीज को लोग इतना प्यार क्यों करते हैं। आखिर ऐसा क्या है नोलन में जो बाकी डायरेक्टर्स में नहीं है। यहाँ पे एक नहीं तीन रीजन है, तो आओ एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले क्रिस्टोफर नोलन की ज्यादातर मूवीज की कहानी नॉन लीनियर होती है, मतलब कभी भी वो सीधी तो नहीं जाने वाली है। कभी तो एंड पहले दिखा दिया जाता है, कभी शुरुआत बाद में दिखाई जाती है। और ऐसा एक बार नहीं, कहानी में बार बार होता है, जहाँ पे भाई ऑडियंस को समझ ही नहीं आता कि कहानी कौन से दौर में चल रही है, पहले के टाइम में है और प्रेजेंट टाइम में कब आई पता ही नहीं चला। जब कोई बंदा नोलन की मूवी पहली बार देखने जाता है ना, या तो वो बीच में छोड़ देगा कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, या तो मूवी आपको ऐसा हुक करेगी, ऐसा इंटरेस्ट बनेगा, कहानी आखिर तक जोड़ के रखेगी। और भाई नोलन की ऑडियंस ऐसे ही बनी है, लोग फैन हो जाते हैं। और आज से नहीं, नोलन काफी टाइम से ऐसा करते आ रहे हैं। अगर आपने गजनी देखी होगी, आई मीन मोमेंटो देखी होगी, मतलब कहने का ये है कि गजनी मूवी उससे हाईली इंस्पायर्ड थी, तो मोमेंटो मूवी में भाई बार बार टाइम आगे पीछे चलता है। डंकर्क मूवी में भी ऐसा ही देखने को मिला था और आगे चलकर टेनेट मूवी का तो क्या ही कहना। और यही रीजन है कि क्रिस्टोफर नोलन की मूवी किसी बड़े एक्टर के नाम से नहीं बल्कि खुद के नाम से, मतलब कि नोलन के नाम से चलती है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ओपनहाइमर मूवी। भाई उस मूवी में सिर्फ डायलॉग्स हैं, 3 घंटे तक आपको डायलॉग सुनने को मिलेंगे। कोई स्टंट नहीं है, कोई एक्शन सीक्वेंस नहीं, कोई वॉर सीक्वेंस भी नहीं है, और फिर भी वो मूवी इतना तगड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है। और आजकल तो आपको पता है, जब कोई मूवी चल जाती है उसके अराउंड एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बना दिया जाता है जबरदस्ती का। और कई बार तो भाई उसी सेम फॉर्मूला पे बार बार कमर्शियल मूवीज बनाई जाती हैं पैसा कमाने के लिए। और यही सब बार बार देखने के बाद जब ऑडियंस पक जाती है, तब नोलन अपनी मूवी लेके आते हैं जिसकी कहानी एकदम हटके होगी, इसी ट्रेंड या फॉर्मूला को फॉलो नहीं करती है। तो यहाँ पे भाई तगड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी देखने को मिलता है, क्योंकि ऑडियंस को कुछ नया चाहिए और नोलन वही दे रहे हैं। आई नो अब नोलन के फैंस आएंगे और कहेंगे कि भाई CGI और VFX ये क्या होता है, नोलन अपनी मूवीज में ये सब यूज नहीं करते। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भाई अगर आपने इंसेप्शन मूवी देखी है, वहाँ पे जो बिल्डिंगें मुड़ रही थी, गिर रही थी, आपको क्या लगता है JCB का यूज किया था? भाई वहाँ पे अच्छा खासा VFX का यूज किया गया है। पर यहाँ पे नोलन का स्टाइल अलग है, अपनी मूवीज में प्रैक्टिकल इफेक्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं, रियल लोकेशन पे जाके शूट करना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ग्रीन रूम के अंदर ये सब शूट कर लिया और आगे पीछे सब कुछ ऐड कर दिया, नहीं, ये उनका स्टाइल नहीं है। इसकी अच्छी खासी एग्जांपल हमें इंसेप्शन मूवी से ही देखने को मिलती है। हॉलवे वाला एक सीन आएगा, अब उसे भाई VFX से आसानी से कम मेहनत में बनाया जा सकता था, और नोलन कहाँ मानने वाले हैं। उन्होंने एक स्पेशल हॉलवे बनाया, उसे रोलिंग सिस्टम के साथ जोड़ा और वहां पे भाई प्रैक्टिकली उसे शूट किया है। अब देखो भाई विजन की बात है, कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं कुछ ज्यादा ही VFX यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका सीन जो है ना आर्टिफिशियल फील होने लग जाता है। फिर आते हैं नोलन, जो कि VFX के ऊपर फुल्ली रिलाई नहीं करते हैं, बल्कि अपने सीन को इनहेंस करने के लिए VFX का थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं। आपने वो सीन तो देखा होगा जहाँ पे लियोनार्डो डिकैप्रियो बैठे हुए हैं और आसपास चीजें उड़ने लग जाती हैं, फटने लग जाती हैं। तो आपको बता दूं, वो सच में उड़ रही थी भाई, वहां पे ब्लास्ट किए गए थे। और यहीं पे नोलन ने थोड़ा सा VFX का तड़का लगा दिया, जिसकी वजह से भाई जो चीजें उड़ रही थी वो इनहेंस हो गई, और वो सीन आर्टिफिशियल नहीं बल्कि एक्सपीरियंस और भी बढ़िया करता है देखने वालों का। और नोलन की डेडिकेशन कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा आप टेनेट मूवी से लगा सकते हैं। आपने वो सीन तो देखा होगा जहाँ पे प्लेन क्रैश हो जाता है। आपको क्या लगता है वो VFX से बनाया गया था? भाई वो जीता जागता प्लेन ही क्रैश करवा दिया था। और इतना ही नहीं, इंटरस्टेलर मूवी में जहाँ पे गाड़ी खेतों में घुस जाती है तो वो फसल असल में उगाई गई थी। जी हाँ, यहाँ पे नोलन ने भाई फसल उगाई, उसमें सीन शूट किया और वो फसल बेच के अच्छे खासे पैसे भी रिकवर कर लिए बजट के। No one could stand between my men. और फिर आता है नोलन का गहरा प्यार। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ IMAX कैमरा की। ये बंदा इतना ऑब्सेस्ड है भाई इस कैमरा के साथ कि कुछ मूवीज में तो कैमरा तोड़ भी दिए थे। और जो ये ओडिसी मूवी आ रही है ना, इस मूवी को शुरू से लेके आखिर तक
IMAX कैमरा से ही शूट किया गया है। और सिर्फ सिनेमेटोग्राफी ही नहीं, यहाँ पे नोलन की मूवीज का जो म्यूजिक होता है भाई वो एवरग्रीन है। आप इसकी अच्छी खासी एग्जांपल देख सकते हो इंटरस्टेलर मूवी से, ओपनहाइमर मूवी से। कभी कभी तो मैं लगा लेता हूँ बैकग्राउंड में काम करते हुए। अब यहाँ पे मैं सुना नहीं सकता वरना आपको पता है यूट्यूब। पहले नोलन अपनी मूवीज में म्यूजिक देने का ठेका हांस जिमर को देते थे, अब लुडविग ग्रांसन आ चुके हैं। भाई इनका म्यूजिक भी बहुत खतरनाक है, कभी सुनना। ओपनहाइमर और ओडिसी मूवी जो आ रही है इसमें भी इनका ही म्यूजिक है। खैर अब आप बताओ, आपको क्रिस्टोफर नोलन की सबसे बेस्ट मूवी कौन सी लगती है? आपकी फेवरेट कौन सी है? कमेंट्स में जरूर बता के जाना।